दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न हासिल करने की हड़बड़ी में कई बार निवेशक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनके चलते फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। इन्वेस्टर चाहे अनुभवी हो या नया हो, हर कोई मार्केट में जब अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो एक बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद से ही अपना इन्वेस्टमेंट लगाता है। लेकिन कई बार ज़्यादा मुनाफा कमाने की हड़बड़ी में हम गलत जगह पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए और बाज़ार में हमें अच्छा रिटर्न मिले, साथ ही हमारा कोई नुकसान ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जब भी हम मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन गलतियों को आगे हम ना करें, ऐसे टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। भावनाओं के आधार पर निवेश। बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशक अगर पुख्ता जानकारी या तथ्यों, फैक्ट्स के आधार पर अपना इन्वेस्टमेंट करने की जगह भावनाओं या इंट्यूशन के आधार पर पैसे लगाते हैं तो फायदे की बजाय नुकसान होने का खतरा अधिक रहता है। लालच या डर जैसे इमोशन हो या इंट्यूशन, ये सभी निवेशकों को इम्पल्सिव खरीदारी या बिकवाली की तरफ ले जाते हैं, जिसमें काफ़ी जोखिम रहता है। इस ढंग से पैसे लगाने की बजाय निवेशकों को लंबे समय के लिए अनुशासित ढंग से निवेश करना चाहिए। बाजार में होने वाले शॉर्ट टर्म और उतार चढ़ाव पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करना या उन पर निर्भर रहना, यह सही रणनीति नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान न देना। अपनी सारी पूंजी किसी एक ही शेयर, सेक्टर या इंस्ट्रूमेंट में लगा देने में समझदारी नहीं है। ऐसा करने पर निवेश पर उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर पड़ता है और जोखिम बढ़ जाता है। निवेशकों को अपने फंड को अलग अलग तरह के एसेट क्लास में बांट कर लगाना चाहिए। अपने निवेश को इक्विटी, बॉन्ड, रियल इस्टेट या कमोडिटी जैसे अलग अलग तरह के एसेट क्लास में बांट देने से जोखिम भी कम हो जाता है और बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना भी रहती है। नए रिटेल निवेशकों को आमतौर पर शेयरों में सीधे निवेश करने के बजाय इक्विटी, म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे कम पूंजी लगाने पर भी डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा निवेश अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए किया जाए तो टाइमिंग से जुड़ा रिस्क भी कम हो जाता है और एवरेजिंग का लाभ मिलता है। फंडामेंटल्स की अनदेखी। कई बार निवेशक निवेश करने से पहले किसी शेयर या एसेट क्लास से जुड़े फंडामेंटल्स पर पूरा ध्यान नहीं देते और सिर्फ मार्केट स्टेटस, टिप्स या अफवाहों के आधार पर जल्दबाजी में पैसे लगा देते हैं। इस तरह से निवेश करना अपनी पूंजी को खतरे में डालना है। फंडामेंटल्स पर ध्यान देने का मतलब ये है कि आप जिस भी कंपनी, फंड या एसेट क्लास में पैसे लगाने जा रहे हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस और ग्रोथ की संभावनाओं के बारे में ठोस जानकारी हासिल कर लें। रातों रात बेहिसाब मुनाफा कमाने की हड़बड़ी। कई निवेशक शेयर बाजार को रातों रात माला माल होने की जगह समझ लेते हैं और पूरी जानकारी हासिल किए बिना ही कहीं से मिले टिप्स पर भरोसा करके निवेश कर देते हैं। वे नहीं समझते कि शेयर बाजार कोई जादू के पैसे दुगने तिगने करने की जगह नहीं है। यहाँ रिटर्न कंपनियों के फंडामेंटल्स और असली प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं और यही मायने में बेहतर रिटर्न सही शेयरों में लंबे समय तक निवेशित रहने पर ही मिलते हैं।
2-4 महीने में पैसे दोगुने करने की टिप्स आमतौर पर गलत ही होती है। इनके चक्कर में पड़ने वाले अक्सर मुनाफा तो दूर अपनी पूंजी तक गंवा बैठते हैं। झुंड के पीछे चलने की मानसिकता। नए निवेशक कई बार झुंड की मानसिकता के असर में आ जाते हैं, यानी वे सिर्फ इसी आधार पर निवेश करने लगते हैं कि उनके आसपास के ज़्यादातर लोग वैसा ही कर रहे हैं। ऐसा करने से पहले वे उसकी वजह जानना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर जो बताए हुए टिप्स हैं इनको ध्यान में रख करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाइएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो इस पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।